आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 7 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लेसन जो है वो साथ साथ जो है वो पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर 7 पे आज जो है वो हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ करते रहें तक, क्योंकि अब 11 लेसन के बाद आपका मिड भी है, तो 7 के बाद ज़ाहिर है कि अब 3-4 लेसन रह गए। आज के वीक के हमारे ख़त्म हो गए, 2 वीक की क्लासें रह गई। उसके बाद हमारा एक मिड क्विज़ होता है, उसी तरह जैसे आप क्विज़ करते हैं। पिछले इसबाक से कुछ सवालात हैं वो देख लेते हैं। इया का, पहले तो इशारा बताएं। का सामने का इशारा है। इया का तेरी ही, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, उसमें पढ़ा सामने, तो तेरी ही। अशहदू क्या मतलब? मैं गवाही देता हूँ, या गा दोनों हो सकते हैं। मिन का मतलब से। रब्बी कुम, कुम का इशारा सामने 4 उंगलियों से, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? आप सब के रब से, ठीक है, ये तुम्हारे रब की तरफ से जी। आज का सबक में हम रुकू और सजदा को हम डिस्कस करेंगे। रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त क्या क्या पढ़ा जाता है, उसका क्या क्या मतलब है, क्या क्या असबाक हैं। इसी तरह सजदे में, और इसी तरह ग्रामर के अंदर आखिरी 3 जो अल्फाज हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। और नुकाते तालीम या शौक़ की भी एक बात हर लेसन में आती है, उसको हम चेक करेंगे। और आज के लेसन में हमारे नए जो हैं वो 15 अल्फाज आएंगे, और उन 15 अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद में तकरीबन 1400 बार आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आप जब शुक्र करना हो तो क्या बोलें हम? अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें लेसन नंबर 7 के एंड पे आपके कुरान मजीद की बैटरी 26,000 क्रॉस कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 0 से हमने स्टार्ट किया है और अभी हम 7वें लेसन पे हैं, और हमारी कुरान मजीद की बैटरी 26,000 पे पहुंच गई है। और हमारे इस कोर्स में टारगेट क्या है? 40,000। और वैसे हमें उम्मीद होनी चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए, उम्मीद से ज़्यादा कोशिश, कि हम 78,000 कुरान मजीद के सारे अल्फाज जो सीखने में कामयाब हो जाएं। आमीन। और ये तभी होगा जब हम लगातार करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये बढ़ जाती है। तो 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। 2 तिलावत 5 मिनट ज़ुबानी, 5 मिनट देख के कोशिश करें। वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें इसको ज़्यादा करने की। ज़्यादा असल मकसद तो है उसको समझना। तो ये 40,000 अल्फाज इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले ही हमारे कंप्लीट हो जाना है ये कोर्स। तो कितना बड़ा टारगेट जो है रमज़ान से पहले हो जाएगा, और फिर रमज़ान में उसका मज़ीद हम फ़ायदा उठाएँ, पढ़ते वक्त, देखते वक्त, समझते वक्त। 2 पढ़ने के लिए, एक पॉकेट बुक है, एक वर्क बुक है, और एक ये बुक भी है। इनसे आप देख सकते हैं ऑडियो वीडियो का। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में ज़रूर शामिल करें, अपने घर में से किसी न किसी मेंबर को शामिल कर लें, तो उसका ही बड़ा फ़ायदा होता है। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करने की कोशिश करें, नई सूरतें याद करने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से दुआ जो है वो करते रहें लाजमी। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमाइए। रुकू में हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बी अल अज़ीम। पाक है रब्बी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरा रब, रब्बू हू वाला टेबल हमने किया था। क्या था भला? रब्बू हू, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बुहा। देखें इसी में आया ये रब्बी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा रब। अल अज़ीम, अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी इस्म है, ठीक है। अल अज़ीम अज़मत वाला। सुब्हान कहते हैं पाक को, ये तो पाक है मेरा रब, अज़मत वाला। तो इसको हम देख लेते हैं अल्फाज को। सुब्हाना, हर ऐब और बुराई से पाक, यानी ऐब भी कोई नहीं है और बुराई भी कोई नहीं है। डेफिनेट सी बात है, ज़ाहिरी सी बात है कि अल्लाह ताला पाक ज़ात है। किस चीज़ से पाकी होती है? गंदगी से ही पाकी होती है ना हमेशा, तो गंदगी तो है ही कोई नहीं। तो अल्लाह ताला की हम यही जो है वो देखें, जब हम रुकू में जाते हैं तब भी पढ़ते हैं हम सुब्हान रब्बी अल अज़ीम, वहाँ पे भी हम ये लफ्ज़ बोलते हैं। और जब हम सजदे में जाते हैं तब भी हम यही लफ्ज़ बोलते हैं, वहाँ पढ़ते हैं सुब्हान रब्बी अल आला। तो सुब्हाना दोनों में है कि अल्लाह ताला की हम गवाही कह रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं है, वो परफेक्ट ज़ात है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है किसी भी तरह से। तो सुब्हान अल्लाह, ये हम देखें जिक्र भी पढ़ते हैं, अल्लाह की हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक ज़ात है। बेशक ये टेबल अभी आपने करवाया, ये वाला टेबल ये आप कर चुके हैं। अल अज़ीम, बड़ाई और ताकत, 2 मतलब होते हैं इसके। और अज़म जो है वैसे हड्डी को भी कहा जाता है,
तो इसे तसव्वुर एहसास के साथ हम देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए क्या इसबाक हैं। इसमें इस जिक्र में 4 बातें हैं, इनको तसव्वुर एहसास के साथ हमें पढ़ना चाहिए। पहली बात क्या है कि मेरा रब पाक है हर ऐब और हर कमी से, वो जालिम नहीं है, नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं है, बेमकसद उसने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया। हमें उसने पैदा किया, क्या हम बेमकसद हैं? कोई किसी को कह दे कि आप बेमकसद पैदा हो, वो बर्दाश्त करता है? वो कहता है भाई तुम बेमकसद होगे, मैं क्यों बेमकसद हूँ? तो अपनी अगर हम ज़रूरत देखें तो हर चीज़ की ज़रूरत है। एक कुर्सी ही अगर कमरे से उठा के बाहर रख दी जाए ना, वो बड़ा अरसा पड़ी रही हो और वो इस्तेमाल भी बेशक ना हुई हो, तो जिस दिन उसको उठा के रखते हैं ना, उसी दिन उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। वो यार यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी होती थी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इसी तरह क्वेश्चन किया ना कि आप मुझे बताएं कि आपने मुझे बताना है कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैंने बिला वजह ही पैदा कर दी। तो वो भी अल्लाह के नबी थे और अल्लाह से आम कलाम भी होते थे। तो 3 दिन मूसा अलैहिस्सलाम सोचते रहे, 3 दिन, कभी किसी चीज़ पे गौर करें, कभी किसी चीज़ पे गौर करें, कभी किसी चीज़ पे गौर करें। आखिर थक के तीसरे दिन उन्होंने अल्लाह को ये जवाब दिया, अल्लाह मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई अभी तक कि जो बेमकसद ही पैदा हुई है। तो अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया कि ये तुम्हारा टेस्ट था ए मूसा, मैंने वाकई कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। इसको ना थकन आती है, ना नींद, ना वो कमज़ोर भी नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसने जो भी हुक्म दिए हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। और मेरी ज़िंदगी में जो इम्तहान वाले हालात हैं, इन पर मुझको कोई शिकायत भी नहीं है। यही असल जो है इस चीज़ का मकसद है कि जब हम रुकू में चले गए हैं, अल्लाह के आगे झुक गए हैं, तो फिर हमें अल्लाह ताला की हर चीज़ को तस्लीम कर लेना चाहिए। जो मेरे हालात भी हैं, चाहे ऊंच नीच भी हैं, हो सकता है वो मेरे अपने करतूतों का नतीजा हो, या हो सकता है वो मेरे लिए आजमाइश हो। ज़रूरी तो नहीं कि ये कोई सज़ा जज़ा की जगह भी नहीं है, वो तो आगे जाके है। तो अल्लाह ताला तो इम्तहान के लिए भी तो बंदे को आजमाता है ना। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें, देखें एक बच्चा है किसी भी क्लास के अंदर है, आप उसको बग़ैर इम्तहान के अगली क्लास में बिठा देते हैं, किसी भी क्लास हो। हमारे भी एक जो कोर्स है इसका सर्टिफिकेट बग़ैर 2 क्विज़ दिए पास किए नहीं मिलता, और हर बंदे को उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग हम कलर्स अलाट करते हैं, किसी का ग्रीन है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है। तो इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही है, और दुनिया में भी अल्लाह ने ऐसे ही किया कि तुम्हें हम आजमाएंगे। ये सारा हमारा आजमाइश का टाइम है, इस आजमाइश से हमने गुजरना ही गुजरना। जो पास होंगे वो आगे पार लग जाएंगे। इसी तरह दूसरी बात, वो रब है। रब की तशरीह हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में बड़ी डिटेल से देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह में, कि हमारी वो परवरिश करता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है, वो हमारे करोड़ों खुलियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, पल पल वो हमें हर चीज़ मुहैया कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है हमें, खुद ब खुद हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करी जा रहे हैं। जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों को ये सर्दियों में सांस का मसला बन जाता है, तो उनसे पूछें सांस की क्या कदर है। और हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर बीमारी से पाक रखा हुआ। इसी तरीके से कई लोगों को पेशाब का मसला बन जाता है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई, वो कई बेचारे थैलियाँ लगा के बाहर फिर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जाए ना, आपको पता चले। तो वो हमने कभी गौर नहीं किया अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर। हमने समझ रहे हैं कि शायद वैसे ही बस चल रहा है, सोते हैं सांस खुद ब खुद आ रहा है, दिल काम कर रहा है, हर चीज़, गुर्दे, कितने फंक्शन हैं अंदर, वो सारे खुद ब खुद ही चली जा रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 15, किसी की 45। इतने साल लगातार आप वो मशीनरी दिन रात चला रहे हैं, अंदाज़ा लगाएं। सोते हुए भी वो चल रही है मशीनरी, जागते भी चल रही है, खेलते हुए भी चल रही है, दौड़ते हुए भी चल रही है, पैदल चलते हुए भी चल रही है, बात करते हुए भी चल रही है, लड़ते हुए भी चल रही है, हंसते हुए भी चल रही है। हर हालत में वो मशीनरी चल रही है। कोई मशीनरी इंसान ऐसी बना कर दिखा दे, आप थोड़ा अरसा वो बच्चा मोबाइल ही ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाए ना, तो हमसे कहते हैं कि भाई मोबाइल की बैटरी बंद हो जाती है उसकी। हमसे कहते हैं यार सड़ जाएगा, रहने दो, बस करो। होता है ना ऐसे, मोबाइल चेंज करवाना पड़ जाता है गाड़ियों का कितने अरसे बाद, कुछ माइलेज के बाद। तो हम ये मशीनरी लगातार ही इस्तेमाल करी जा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। वो जो हम TPI करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, ये सारे बॉडी पार्ट्स ही हैं। अगर कान ही ना हो तो सुन सकते हैं, ज़ुबान ही ना हो तो बोल सकते हैं। ज़ुबान के सिर्फ टेस्ट ख़त्म कर दे अल्लाह ताला, तो आप चाहे फिर दाल खाएं, चाहे मुर्गी खाएं, चाहे पिज़्ज़ा खाएं, चाहे बर्गर खाएं, वो सारे बराबर हो गए कि नहीं हो गए? सारे ही बराबर हो गए। वो देखने में तो वो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन टेस्ट ही कोई नहीं है। आप किसी दुकान पर कोई चीज़ खाना जाते हैं, तो आप अभी वो खाना आया नहीं होता,
लेकिन पहले ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका ऐसा टेस्ट होता है, ये ऐसा है। और जिस बंदे को टेस्ट का पता ही नहीं है, उसके आगे चाहे आप जो भी चीज़ रख दें वो तो कहेगा मेरे लिए बराबर। ये कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। फिर एक छोटी सी ज़ुबान है, उसके ऊपर भी सेक्शन बने हुए हैं कि आगे वाला हिस्सा जो है वो किसी और चीज़ को चखता है, उससे पीछे चले जाएं तो वो किसी और चीज़ को चखता है, उससे पीछे चले जाएं वो किसी और चीज़ का टेस्ट बताता है, उससे पीछे चले जाएं तो किसी और चीज़ का टेस्ट बताता है। तो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक ज़ुबान के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट छोटे छोटे किए हैं, वो हमें टेस्ट बताते हैं। ये हमें छोटी सी हम उंगली ये लगाते हैं तो हमें पता चलता है ये मेरे जिस्म को कोई चीज़ टच हो रही है। अगर ये एहसास ही ख़त्म हो जाए तो फिर कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ले लेगा। आपकी चाहे उंगली कट जाए, चाहे जल जाए, आपको पता भी नहीं चलना। अभी तो आप हल्का से कोई चीज़ चुभती है फ़ौरन हम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है, हमारे सेंसर लगे हुए हैं पूरी बॉडी के ऊपर, हमें वो बताते हैं कि नहीं इधर कोई चीज़ है। तो कितनी ज़बरदस्त नेमतें हैं अगर हम थोड़ी सी भी गौर करें। नंबर 3, वो मेरा रब है, मेरे ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश करने वाला है। इस पहलू को अपनाइयत से कहना, जैसे मसलन फॉर एग्जांपल जब एक माँ जो है वो अपने बच्चे के सामने दूसरों से कहती है कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे भी तो हम यही कह रहे हैं ना कि मेरा रब, तो अपनाइयत से हमें कहना चाहिए कि मेरा रब पाक है। जैसे माँ अपने बच्चे की गवाहियाँ दे रही होती है, बच्चा चाहे जैसा भी हो, लेकिन हर एक किसी के सामने मेरे बच्चे जैसा कोई भी नहीं है। तो हम अल्लाह ताला की जो है ये गवाही रुकू में भी दे रहे हैं और सजदे में भी दे रहे हैं जाके। तो हमें ये अपनाइयत से कहना चाहिए कि मैं अपने रब की तारीफ़ कर रहा हूँ, और वो तो वैसे भी परफेक्ट है। हम चाहे कहें चाहे ना कहें उसको कोई फ़र्क पड़ना है, उल्टा हमें ही फ़ायदा है, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं है। वो अजीम है, यानी ऐसी बड़ाई वाला जिसको कोई झुका नहीं सकता, कोई इस पर दबाव नहीं डाल सकता बेशक। तो सुभान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब, अज़मत वाला है। व सुभान अल्लाही का तर्जमा कीजिए, वाह लग गया और पाक है अल्लाह बेशक। कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं है? सुभान अल्लाह। तो इस सुभान अल्लाह की तस्बीह जो हम करते हैं नमाज के बाद भी, उसका मतलब यही है। तो अल्लाह की पाकी हम बयान कर रहे होते हैं। तो जब हम सुभान रब्बी अल अज़ीम कह लेते हैं, उसके बाद हम खड़े होते हैं और फिर हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो ये सामिया जो है ये आगे आएगा भी, इसका मतलब होता है सुन ली। अल्लाह अल्लाह ने, ली मन, ठीक है, ली मन उसकी जिसने, ठीक है, लाम लिए भी होता है, मन जो, यानी उसकी जिसने क्या किया उसने, हमिदा हु का इशारा उधर, ठीक है। तो हम्द का मतलब तारीफ, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हम हम्द पढ़ चुके हैं। हम्द का क्या मतलब था? तारीफ और शुक्र, दो मतलब थे इसके। यानी यहाँ ऐलान ये हो रहा है, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ने सुन ली है उसकी, किसकी? जिसने उसकी तारीफ की है। तो तारीफ किसने की है? पीछे रकू किसने किया है? हमने किया है ना, नमाज पढ़ने वाले ने किया है। तो यहीं पे साथ ही, यानी आप झुके हैं अल्लाह के आगे। यहाँ पे कितना बड़ी एक हमारे लिए लेसन है कि जब आप अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, तस्लीम खम कर लेते हैं जैसे भी हालात हैं, तो अल्लाह को आजिज़ी बड़ी पसंद है। तो आजिज़ी के फ़ौरन बाद ही अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ने सुन ली है उसकी जिसने अल्लाह की तारीफ़ की है। तो साथ ही यानी अल्लाह ताला आपकी सुन के जवाब भी साथ साथ आपको नमाज के अंदर दे रहे हैं अल्लाह ताला। तो ये अल्लाह ताला का ऐलान है कि अल्लाह ने सुन ली है उसकी जिसने उसकी तारीफ़ की है। तो तारीफ़ तो अभी आपने ही कहा है ना, सुभान रब्बी अल अज़ीम, कि मेरा रब जो है वो बड़ी अज़मत वाला है, पाक है। तो देखें, सामिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, ली मन, ली का मतलब दो होते हैं, की और लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मन का मतलब कौन, यानी जिसने, जिसने क्या किया है? तारीफ़ की है उसकी। तो ये हमें पहले ही पता है, वो वाला टेबल है, ये तारीफ़ की उसकी। तो इसको हम तसव्वुर एहसास कर देख लेते हैं कि अल्लाह सब की सुनता है। दुनिया में देखें ना, एट अ टाइम कितने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। खाना काबा में भी जितने नमाज़ पढ़ रहे हैं वही नहीं गिने जाते, फुल होता है माशाल्लाह हर टाइम। इसी तरह मस्जिद नबी में, और देखें दुनिया में कितनी मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी, वो कितना नमाजी है, वो अल्लाह ताला हर किसी की सुन रहा है। ये नहीं है कि वो 4 बंदों की एक दफ़ा बारी आनी है, 4 की अगली बारी, 4 की अगली बारी, इस तरह तो कभी बारी ना आए। तो कैसी अजीम ज़ात है कि हर वक्त आपको जवाब दे रही। मगर यहाँ हम्द करने वाले का ख़ास जिक्र है कि जिसने अल्लाह की तारीफ़ की है ना, उसकी अल्लाह फ़ौरन सुन लेता है। और अल्लाह के आगे झुक जाओ बस, कि जो अल्लाह है बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं राज़ी हूँ तेरे से। इसलिए हमें पूरे शौक़ से इसकी हम्द करनी चाहिए। रब्बना वाला कल हमद आगे हम कहते हैं। रब्बना का क्या मतलब? ए
हमारे रब, ना हम पढ़ चुके हैं, ए हमारे रब, वाला वा और ला लिए, का तेरे लिए, हम्द ए हमारे रब और तेरे लिए ही है सारी तारीफ़ और शुक्र। आगे हम ये कहते हैं अल्लाह ताला हमारी हम्द करने के मोहताज नहीं है, हमारे हम्द करने से इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना और नहीं करने से इसका कोई नुकसान नहीं है। हम्द करने का पूरा फ़ायदा उल्टा हमें ही है। जैसे दुरूद शरीफ है तो दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उल्टा हमें फ़ायदा है। हमें 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं। तो देखें एक दफ़ा दुरूद पढ़ने के इतना फ़ायदा। तो सेम इसी तरीके से अल्लाह ताला की भी ज़ात ऐसी है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ़ की है उसकी। समी अल्लाहु, देखें ये हे पे पेश है, जिस पे पेश होती है ना वो करने वाला होता है, इसका मतलब है सुनी अल्लाह ने है, समझ आ गई। और अगर होती है ना समी ऊ अल्लाह, अगर हे पे ज़बर होती और इधर पेश होती तो फिर इसका मतलब होता है उसने सुन ली अल्लाह की, फिर उलट हो जाता। अभी ये कंसेप्ट आगे आएगा इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। रब्बना वलकल हम्द, ये हमने क्या पढ़ा, समी अल्लाह लिमन हमिदा। आगे हमने पढ़ा रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए है हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र। इसके दो मतलब होते हैं। तो ये देखें रब्बना, ये भी वही टेबल है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और वाला का, इसके देखें 3 टुकड़े हैं, वाओ और लाम लिए, का तेरी, ये सामने इशारा। तो तू अकेला इसी का मुस्तहिक है, ये हम ऐलान कर रहे हैं, हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र तेरे लिए है। तो इसको हम तसव्वुर साथ साथ देख लेते हैं। रब्बना कहते हुए इस लफ्ज़ के मायने को जहन में लाइए तो ख़ुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र निकलेगा। हम्द के यही मायने हैं, यही हमने कहा था ना आलमीन के अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें। साइंसी इल्म चाहे जैसे भी इल्म हो, वो सारे इल्म आपको अल्लाह के बारे में ही बताते हैं। वो सारा कुछ पैदा किया तो अल्लाह का ही है। आप जितनी डिटेल में इल्म हासिल करेंगे आपको उतनी तारीफ़ आपके दिल से निकलेगी। कई दफ़ा हम किसी जगह पे जा रहे होते हैं, हम कोई वाक़या हमारी नज़रों के सामने होता है, हम उधर ही हमारे दिल से शुक्र निकलता है, शुक्र है अल्लाह का, तारीफ़ निकलती है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहीं हम कहीं घूमने फिरने जाएँ, को बहुत अच्छा सीन आ जाए तो कैसे दिल से एक शुक्र निकलता है। वहाँ पे कोई मैनेज करने वाला भी नहीं है, कोई कमेटी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने खुद ब खुद ही बना दिया। तो हैरानगी की बात यह है कि घर की सफाई खुद ब खुद नहीं होती, 2 दिन आप ना करें तो कचरा मच जाता है पूरे घर के अंदर। तो वहाँ पे जो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, नारायण कगान, मरी वाली साइड या और कहीं पे चले जाएँ आप, कितने प्यारे व्यूज़ हैं, पाकिस्तान में ही देख लें। तो वहाँ पे कौन सफाई करने वाला है, वहाँ खुद ब खुद ही हो गया सारा कुछ। तो इसका मतलब है कोई ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है वो, जिसने खुद ब खुद ही वो सारी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं हुई, अल्लाह की ज़ात उन चीज़ों को कंट्रोल करने वाली है। पूरे दिल से कभी शुक्र के जज्बा से भरपूर और कभी तारीफ़ के जज्बात के साथ अल्लाह की हमें हम्द करनी चाहिए। रब्बना वलकल हम्द। अब देखें तारीफ़ का कितना बड़ा फ़ायदा, साथ ही अल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह ने सुन लिए। और आगे देखें रकू का एक और जिक्र भी है कि रकू से उठ के हम जब कहते हैं ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा हु रब्बना वलकल हम्द, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ते होते थे मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल आमा बैनहुमा व मिल आमा शेता मिन शैइन बादू। और एक हम वो पढ़ते हैं हमदन कसीरन तो ये मुबारकन फी, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप ये भी पढ़ याद कर लें। ये नबी पाक सल्लम पढ़ा करते थे। रसूल सल्लम जब रकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल आमा बैनहुमा व मिल आमा शेता मिन शैइन बादू। तो इसका हम तर्जुमा भी देख लेते हैं। मिल आ कहते हैं भर के। अब अल्लाह के नबी देखें कैसी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसी तारीफ़ को हम पहुंच भी नहीं सकते जैसी तारीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हुई है इस रकू से उठने के बाद। इस पे हम तर्जमे पे गौर करेंगे तो हमें समझ आएगी कि देखें कैसी अल्लाह के नबी ने तारीफ़ की है। मिला का मतलब है भर के, समावात का क्या मतलब है, सारे आसमान जमा है, ठीक है, समावात तमाम आसमान। इसका क्या मतलब हुआ, भर के सारे आसमान। वाव का मतलब और, मिला का मतलब वही है जो इधर है, क्या मतलब, और भर के, अल अर्द ज़मीनें भी भर के और सारे आसमान भी भर के। आगे व मिला और भर के, माँ का मतलब जी पढ़ चुके हैं आप, जो माँ का मतलब एक हमने नहीं भी पढ़ा है, और जब जुमले के दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है जो, ठीक है। तो एक इसका मतलब क्या भी होता है शुरू में अगर आए तो माँ का मतलब क्या है, जो यहाँ पे, यानी क्या मतलब हो गया, भर के तमाम आसमान और भर के ज़मीन और भर के जो बैना हुमा
हुमा ये दो के इशारे के साथ आता है, ये हमने किए नहीं हुए, तो ये एक ही है वाहिद इस पूरे कोर्स में, दो, यानी इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है, किन दोनों के दरमियान, आसमान और ज़मीन का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब कैसी देखें ज़बरदस्त बात हो रही है कि आसमानों को भर के और ज़मीनों को भर के। ज़मीन अरबी में कहते हैं ये जितने भी सितारे हैं ना, ये सारे ज़मीन हैं। ज़मीन का मतलब सिर्फ हम तो उर्दू में लेते हैं ना, ये वो ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, ये नहीं, जितने भी सितारे हैं जो हमें रात को नज़र आ रहे थे वो सारे ज़मीन, उन सब को ज़मीन कहा जाता है, अरबी के अंदर अर्द बोला जाता है। तो सारी ज़मीनें और सारे आसमान भर के और उनके दरमियान जितनी खला है, इसका मतलब यही हुआ ना, वमिलअ मा बैनहुमा, और उनके दरमियान जो कुछ है वो सारा कुछ भी भर के, और आगे चल रहा है अभी, वा मीन्स और, मिलआ भर के, माँ जो, शेता, ये शेता निकला है इंशाअल्लाह पढ़ते हैं ना, इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, अगर अल्लाह चाहे, तो शाक आ का मतलब होता है चाहना, तो ये है शेता, जो तू चाहे, कौन चाहे, अल्लाह के बारे में जिक्र हो रहा है, और भर कर जो तू चाहे, मिन मतलब से, शैइन कोई चीज़, बादू इसके बाद, यानी इसके बाद भी अगर कोई और भी कुछ है तो वो भी भर के जो तू चाहे, ये सारा भर के क्या, तेरी तारीफ। इतनी बड़ी तारीफ की है अल्लाह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंदाज़ा लगाएं, इतनी बड़ी तारीफ है। वो हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो ना, तो जैसे हम नबी पाक सल्लम को कहते हैं कि लाखों दरूद, करोड़ों दरूद, अब करोड़ दफ़ा पढ़ते तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ही बोल देते हैं करोड़ों दरूद आप पे जी, लाखों दरूद आपके ऊपर। तो ये देखें कितनी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के साथ। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द मिलअ अस्समावाति व मिलअल अर्दी व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शिअता मिन शैइन बादू, और इसके बाद सजदा आयत है। अंदाज़ा लगाएं कि जो सुभान रब्बी अल अज़ीम पे ही ऐलान कर दिया जिसने समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और उसमें अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी तारीफ़ कर दी, और उसके बाद सजदे में चले गए, तो वहाँ क्या नहीं सुना जाएगा? वहाँ तो सीधी सी बात है, हर चीज़ कबूल ही कबूल है। तो इसीलिए तो कहा गया कि सजदे में बंदा और अल्लाह सबसे करीब हो जाते हैं। वो बंदे की सच्ची पोजीशन है सजदा के, जिसमें माथा बंदे का ज़मीन पे लग जाता है। बंदा कहता है मेरी सारी चुदराहट ज़मीन पे है, जितना मैं चौधरी बना हुआ हूँ ना, वह अल्लाह कुछ भी नहीं हूँ मैं। ये हम इकरार करते हैं सजदे में जाके, और अल्लाह ताला अर्श पे हैं। देखें अब इसका हम तर्जुमा देख लेते हैं। मिल असमावाती, आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अल अर्दी, और ज़मीन के भरने के बराबर, व मिल मा बैनहुमा, और भर कर जो इसके दरमियान है, समा समावात ये इसकी जमा है, अर्ज ज़मीन, बैना दरमियान, मा बैन हम उर्दू में कहते हैं ना मा बैन, आप दोनों के मा बैन क्या ताल्लुकात हैं, आप दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक, दरमियान हुमा कहते हैं, दरमियान दो का सीगा है, दोनों दो के लिए इस्तेमाल जब हो। वमिला और भरकर माँ जो शेता तू चाहे, शाह ये शाह ये हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, इंशा में पढ़ते हैं, मिन से, और शईम ठीक है चीज़, अशिया इसकी जमा है, बादू उसके बाद। तो देखें कितनी ज़बरदस्त तारीफ़ की है अल्लाह के नबी ने। जदीद तहकीकात, अब रिसर्चर्स क्या कहते हैं? रिसर्चर्स कहते हैं कि जी जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है ना किसी ने, तो इंसान को शुक्र से भरपूर ख्यालात रखने होंगे, फिर ही उसकी ज़िंदगी सुकून में होगी। अगर कोई बंदा हर टाइम एक चीज़ सोची ही जा रहा है कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो चीज़ नहीं है, फलां नहीं है, तो वो तो फिर टेंशन का मरीज़ बन जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि वो सोची जा रहा है, क्योंकि वो कंप्लेन ही करी जा रहा है सिर्फ। और एक बंदा जो हर हाल में कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो भी है बस ठीक है। आप बताएं कि कौन सा ज़्यादा बंदा सुकून में होगा? जो शुक्र कर रहा है वही सुकून में होगा। तो देखें यही जदीद तहकीक भी यही कह रही है। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सक्सेस ट्रेनर भी है, वो क्या कहता है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले हमें ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि हर चीज़ का शुक्र अदा करते हुए अपने जिस्म को शुक्र के पानी से भरना चाहिए, गोया आपका जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा शुक्र में तैर रहा है। ये प्रोफेसर तो सिर्फ जिस्म को भरने की बात कर रहा है, तो जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तारीफ़ की है, पूरी कायनात को ही भर दिया है, जिस्म तो दूर की बात है। तो कितना ज़बरदस्त दीन है हमारा। तो हमें ये दुआ सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? तो ये हमें सीख के अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए इस जिक्र के अल्फाज बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आराम की ज़िंदगी में शुक्र की बातें करना बहुत आसान है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए जिसमें आप मुसलसल आजमाइशों में घिरे हुए हैं। ये सारा शुक्र उन आजमाइशों में कह रहे हैं अल्लाह के नबी। कैसी कैसी आजमाइशें हैं सारी याद करें। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा अहज़ाब, फिर वो ताइफ वाला वाक़या, फिर वो जो जुल्म सितम उन्होंने किए, फिर वो जो बाइकाट कर दिया 3 साल के लिए, ना खाने को कुछ ना पीने को, सारे पत्ते खाते खा के गुजारा किया उन्होंने 3 साल। तो इतनी मुश्किल ज़िंदगी में भी देखें अल्लाह की तारीफ़ कैसी कर रहे हैं। तो और हम क्या करते हैं, जब हमारे पे मुश्किल टाइम आए बस उस टाइम ही अल्लाह को याद करना है और शुक्र के टाइम तो परवाह ही नहीं होती। तो ये हमें अपने आप में तब्दीली की ज़रूरत है। अल्लाह की राह में बेहद सताए गए और आपको कभी भी एक के बाद दूसरे वक़्त का खाना पेट भर के नहीं मिला, और हमारे घरों में अब हफ्ते की एडवांस बुकिंग फ्रिजों में है। और दूसरी तरफ इसके ज़िक्र के अल्फाज को देखें जिसमें आपने अल्लाह के शुक्र और तारीफ़ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनके करीब भी कोई इंसानी कलाम पहुँच ही नहीं सकता। कितनी ज़बरदस्त तारीफ़ की। आखिरी जुमला तो आपके शुक्र के जज्बात की अजीम सतह को बयान करता है। आप कहते हैं कि अल्लाह ज़मीनों आसमानों के बाद वो भी भर दे जो तुझे इल्म है और मेरे इल्म में नहीं है। गोया आप कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह अगर ज़मीनों आसमान से बढ़ के भी अगर कोई चीज़ मुझे मालूम होती ना तो वो भी भर के या अल्लाह तेरा शुक्र है। वल्लाहु आलम। आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की जिक्र में तालीम दी है, इसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के गुरु जो हैं, जो सक्सेस ट्रेनर्स जो हैं, वो नहीं पहुंच सकते। बेशक कैसे पहुंच सकते हैं? तो बैना हुम का तर्जुमा बताएं। वेरी गुड। फिस समावाती, आसमानों में, ठीक है जी। शैइम, चीज़, ठीक है जी। अशिया होता तो फिर जमा हो जाता। आगे देखें, सजदा आ गया। सुभान रब्बी आला, ये तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था ना एक वक़्त से लेकर दूसरे वक़्त का। तो ग़ज़वा अहज़ाब का वाक़या आपको याद है, जब वो हमने छोटे होते पढ़ा था कि सहाबा कराम आए तो उन्होंने दिखाया कि जी भूख इतनी लगी हुई है कि हमने एक पत्थर बांधे हुए हैं एक एक जो है पेट के ऊपर, खाने को कुछ नहीं है। ऐसे हालात में उन्होंने खंदक खोदी। और फिर जब उन्होंने नबी सल्लम ने देखा कि इन्होंने एक एक पत्थर बांधा हुआ है तो उन्होंने अपना कमीज़ मुबारक ऊपर करके दिखाया कि तुमने एक बांधे हुए हैं, देखो मैंने 2 बांधे हैं, तो भाई मेरी क्या हालत होगी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं वो एक दफ़ा बताती हैं कि अल्लाह के नबी जो हैं वो मंजी पे इस तरह लेटे हुए हैं और यानी भूख की वजह से ना अपने पेट को जो है वो ये चीज़ जगह होती है ना मंजी की, यानी इसके साथ लटका के अपने आप को यानी दबा रहे हैं पेट को, यानी भूख इतनी शदीद लगी हुई है, दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो और करा रहे हैं। तो हालत देखें। और क्या है वो जिनके लिए कायनात बनी है, इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप देख लें इतनी बड़ी हस्ती, तो ये हालत है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पता क्या कहा उन्होंने कहा जी कायनात आपके लिए बनी है, आप आयशाइशें क्यों नहीं लेते अल्लाह से? आपने एक दफ़ा दुआ करनी है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आगे से पता क्या जवाब दिया? आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मेरी उम्मत में कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आसानी वाला मामला नहीं होगा। अगर मैं आसानी वाली ज़िंदगी गुजार जाऊँगा तो फिर मेरे उम्मतियों ने तो मुझे देखना है, मैं तो रोल मॉडल हूँ। उन्होंने हमारी वजह से पता नहीं क्या कुछ कुर्बान किए। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पढ़ के तो देखें, मोहब्बत तो दिल से खुद ब खुद बन जाएगी कि एक ऐसी हस्ती जो हमारे लिए इतना कुछ कर गई है, हमें परवाह ही नहीं। वो मैंने पिछले दिनों शायद किसी लेक्चर में बताया भी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने एक दिन कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मेरे लिए ना जन्नत की दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी गिड़गिड़ा के बड़ी डिटेल में दुआ की ना उनके लिए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, पता है ना आपको। तो उनकी तारीफ़ उन्होंने महफिल में भी की। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आगे से, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज तुम बड़ी खुश हो। तो उन्होंने कहा जी खुश क्यों ना हूँ, आपने मेरे लिए दुआ ही इतनी ज़बरदस्त की है, मैं खुश क्यों ना हूँ। तो उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा तुम्हें पता है आयशा, अपनी उम्मत के लिए मैं डेली इस तरह की 5 दफ़ा दुआ करता हूँ। तो हमें कदर नहीं है उस तरीके से। तो अल्लाह ताला हमें अपने नबी की कदर करने की तौफीक दे, आमीन। सुभान रब्बी अल आला, सुभाना आप पढ़ चुके हैं, रब्बी आपको ऑलरेडी पता है, आला मीन्स सबसे बुलंद।
तो हम इसको देख चुके हैं। आगे चलते हैं, अल आला सबसे बुलंद। जैसे कबीर होता है ना, कबीर से अकबर, सगीर से असगर, ये छोटा और ये सबसे छोटा, कबीर और ये अकबर, ये बड़ा और ये सबसे बड़ा, अली ऊंचा और आला सबसे ऊंचा, उसी तरह ये भी है। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि सजदे की हालत में मुकम्मल सपुर्दगी का ऐलान है, और इसमें भी 4 बातें हैं, यानी उसी तसव्वुर एहसास के साथ कि उसकी पाकी, उसकी रबूबियत, अपनाइयत के वो मेरा रब है, और उसकी बुलंदी को पहले 3 का सुभान रब्बिल इसमें जिक्र आ चुके हैं। आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, यानी मैं नीचे हूँ, अपनी मैंने सारा गरूर तकब्बर ज़मीन पर लगा दिया और अल्लाह के आगे मैं ढेर हूँ कि बस या अल्लाह तू ही है सब कुछ, और अल्लाह अर्श पे है। और यही बंदे की सच्ची पोजीशन है, बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब सजदे में ही होता है। तो जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर दुनिया में इंसान ने कामयाब होना है, खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। अगर वो पॉजिटिव अपने आप को नहीं रखेगा तो वो तो टेंशन का मरीज़ बन जाएगा। और पॉजिटिव रखने के लिए कितना ज़बरदस्त तरीका है नमाज। तो नमाज में हम यही कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हम अल्लाह के सपुर्दी अपने आप को कर रहे हैं कि अल्लाह मैं राज़ी बस। हम रोज़ाना 200 से ज़्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं, ये वाली सुबहान रब्बियल आला वाली, सारी नमाज़ों के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करें तो नमाज में सबसे ज़्यादा जिक्र यही है, सुबहान रब्बी वाला। कभी सुबहान रब्बी अल अज़ीम के साथ आ रहा है, कभी सुबहान रब्बी अल आला के साथ आ रहा है। तो अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहते हैं ना, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और एक ये भी है कि हमारी फ़िक्र की खूब तरबियत हो। सुबहान रब्बी में कई पहलू हमारी तरबियत के हैं, जिसका जिक्र पहले आ चुका है। तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं और ज़मीन पर अपना सर रख देते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपनाइयत से, गोया हम कह रहे हो या अल्लाह मैं बिल्कुल राज़ी हूँ तेरे से, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इसके एहसानात के साथ तस्बीह करें तो ऐसा मुस्बत रवैया पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा ये जो माहिरीन है ना, ये सक्सेस ट्रेनर जो बने फिर रहे हैं, ये इसको नहीं पहुँच सकते। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है इसमें ऐब नहीं है, क्योंकि सुबहाना का मतलब ही यही है कि पाक है। वो किस से पाक है, किसी भी किस्म की बुराई से पाक है, वो कोई बुराई उसमें नहीं है। हालात हमारा इम्तहान होते हैं, और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा भी होते हैं। जो भी हालात हों, इस पे सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी का राज है। तो इसको एक बार देख लें, सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। तो अपनी ज़िंदगी में हमें अब क्या लाने की ज़रूरत है, दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मेरी मदद कर, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ। एहतसाब, मैं कितनी दफ़ा शिकायत करता हूँ अपने रंग की, खद्दो खाल, नाक, चेहरा, जिस्म, ख़ानदान, मौसम और मौजूदा हालात की। तो ये मुझे इस चीज़ों से बाहर आना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारा इम्तहान होते हैं और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा, और इस पैगाम को दूसरों तक हम पहुँचाएँ कि अल्लाह का शुक्र और तस्बीह बयान करते रहें। हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं कब, सजदे की हालत में। दिल से हम्द करना हो तो क्या करें, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। ज़बरदस्त। सुबहान रब्बी अल आला में कितनी बातें हैं, अभी हमने की 4, ठीक है। तीन तो दोनों में कॉमन है, एक में अजीम वाली और एक में आला वाली, 4 है। तस्बीह को ज़िंदगी में लाना हो तो क्या करें, तस्बीह का मतलब सुबहान अल्लाह। ये हर इम्तहान को बगैर किसी शिकायत के कबूल करें तो फिर ही शुक्र हो सकता है, वरना शुक्र नहीं होगा फिर तो शिकायतें ही निकलेंगी दिल से। तो यहाँ पे हमारी एक ब्रेक, ये पार्ट A कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो पार्ट B स्टार्ट करते हैं।